लाहौर के अब्दुल रहमान एक कमरे में लगे हैंड ब्रीडिंग सेटअप से कमा रहे हैं महाना 2 से 3 लाख रुपए। चूजों को मरने से कैसे बचाया जाए और इस कारोबार को फायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है। जिस चीज़ का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है उसको अब खत्म कर दें। पोल्ट्री में नुकसान के बाद नफा शुरू होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, पाकिस्तान का एक ऐसा शाहीन मेरे साथ मौजूद है जो हैचरी में अंडे रखकर बच्चे निकलवाते हैं। इनका शौक कारोबार में कैसे तब्दील हुआ, फिर ये कारोबार से 4 से 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान भाई कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कितनी स्टडी हासिल कर रखी है और फिर ये शौक कब पैदा हुआ। सर मैं जब ओ लेवल्स में था तो उसके बिल्कुल स्टार्ट से ही मुझे जो है ना ये बर्ड्स का शौक था, काफ़ी ज़्यादा जानवर। तो उसके बाद मैं मुर्गियों वाली साइड में आ गया क्योंकि मुर्गियों के अंदर ज़रा रिटर्न जो है वो फास्ट है। पोटेंशियल इसमें इतना ज़्यादा है कि ये हफ्ते के अंदर जो है आपको 6 से 7 अंडे दे देती है, 5 अंडे दे देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुल रहमान भाई, आप महीने का 2 से 4 लाख रुपया इजीली कमा लेते हैं इस कारोबार से। सर अंडे की जो बेसिक कॉस्ट है ना, आपका ब्रीडर जो कि कोई भी नस्ल है मुर्गी की जितनी मर्जी महंगी, उसके ऊपर 60-70 रुपये अंडे के ऊपर एक खर्चा आ जाता है। और जो उसमें से बच्चे निकलते हैं वो आपका जो बच्चा 1000 रुपये का भी है, 1500 का भी है, 2000 का भी है, 500 का भी और 10,000 का भी इवन के है। 10 रुपए वाला चूजा कैसे 2000 का और 500 का और 1500 का हो सकता है। सर बेसिकली इसमें कुछ इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ वैरायटीज़ जो नस्लें कम हैं अभी ब्रीड हो रही हैं। कुछ ऐसी भी वैरायटीज़ हैं जो बड़ी वीक ब्लड लाइन है, वो सदाबहार हैं, 20 साल पुरानी वैरायटी भी है, लेकिन उनका चूजे का रेट फिक्स्ड है 1000-1500 के दरमियान में रहता है। हैचरी में कितने अंडे लगते हैं और महीने के कितने चूजे निकलवा लेते हैं आप। सर इसके अंदर 352 लगते हैं। बेसिकली ये सेटर है, इसमें सिर्फ अंडे की रोटेशन होती है। रोटेशन जो मुर्गी जब अंडों के ऊपर बैठी होती है ना तो वो अंडे हिलाती रहती है नेचुरली, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली इसके अंदर अंडे रोटेशन जो होती है ना उसको सेटर बोलते हैं हम। हैचर हमारा लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है, वहाँ पे ये सारे अंडे फिर जो है ना स्कैन कर दिए जाते हैं, जिसमें जितने इसमें इनमें से इनफर्टाइल होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, फर्टाइल वाले उसमें रख देते हैं। फिर उसमें से तकरीबन 80 to 85% हमें रिजल्ट आ जाता है। उसमें से मतलब 100 बच्चों में से 80-85 बच्चे निकल आते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये अंडा खराब हो गया और ये अंडा सही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इन चीज़ों को सीखने के लिए मैंने इंटर्नशिप भी की थी 3 माह की। अब तो मुझे ऑलरेडी तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इससे लाइफ स्टॉक के साथ जो है ना, तो अब हमें ग्रेडिंग करने की, अंडे का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ग्रेडिंग में वैसे ही पता चल जाता कि कितने अंडे हमें हैचरी में लगाने चाहिए, कितने नहीं, कौन से नहीं लगाने चाहिए। 350 अंडे में से जब फॉर एग्जांपल 300 चूजा निकल आता है तो उसकी केयर के लिए क्या क्या आपने इकदाम कर रखे हैं। सर मेरे पास काफ़ी सारे ब्रूडर्स वगैरह पड़े हैं, ऑटोमेटिक जो सेंसर हम लगा देते हैं उसके साथ, वो खुद ही ट्रिप करता रहता है और खुद ही जो है उसका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। उसमें बस हम पानी और दाना फ्रेश रखना होता है। आप मेरे पीछे मेडिसिन देख रहे हैं, पहले हफ्ते की कोई 12-13 मेडिसिन हैं, दूसरे हफ्ते की कोई 12-13 मेडिसिन हैं। इस तरह से 4-5 महीने जब बर्ड को ब्रीडिंग पे आने में लग जाता है, अंडे पे आने वक्त लग जाता है, तो हर 3-3 हफ्तों की जो है ना कोई 15-16 मेडिसिन है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने लगाया हो 350 अंडा, ठीक है, और बीच में से तकरीबन 50% भी ख़राब हो जाते हैं ना, मतलब ख़राब होने की वजह क्या है। सर बेसिकली इसमें जो है ना ब्रीडर की कमज़ोरी होती है। अगर आपकी मशीन अच्छी है, उसकी ह्यूमिडिटी उसका और टेम्परेचर बिल्कुल सेट है, उसकी जो रोटेशन है वो आप टाइमली कर देते हैं, ऑटोमेटिक अगर टाइम से हो जाती है, तो फिर जो मसला है ना वो ब्रीडर का मसला होता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं निकलते। ये मशीन कितने की है और वो वाली मशीन कितने की है। सर ये जो मेरे पीछे मशीन है ये तकरीबन 1,15,000 रुपये की मशीन है। अच्छा जी, और जो वो वाली मशीन है वो मैंने खुद बनाई थी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो मशीन तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्चा आया था। जब वो 15-16 हज़ार रुपये में ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ये वाली अच्छा ज़्यादा काम कर रही है। तकरीबन इनका रिजल्ट जो है वो सेम है, ये बस ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल है। कौन कौन सी नस्ल का आपके पास चूज़ा इस टाइम मौजूद है और कौन कौन सी नस्ल के ये अंडे लगे हुए हैं। सर मेरे पास इस टाइम गोल्डन सिप्राइड भी है, सुल्तान भी है, सिल्की भी है, पॉलिश भी है। मेरे पास अयाम समानी के भी कुछ चूज़े हैं। वैसे उस ब्रीड को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन पड़े हुए हैं मेरे पास, किसी के पड़े हुए हैं। अयाम समानी कौन सा होता है। सर वो काले रंग की जो मुर्गी है, मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है उसको अब ख़त्म कर दें। ये टाइम आ गया, एक इशारा है उनके लिए। क्यों, इसको क्या इशारा क्यों दे रहे हैं, ये वाला इशारा। सर ऑलरेडी एक ट्रेंड ब्रीड थी, बहुत ज़्यादा उसने तरक्की की है, ऑलरेडी उसमें तकरीबन मिलियंस के हिसाब से लोगों को नुकसान हुआ है, तो अब इसकी बारी आ गई। बेसिकली ट्रेंड ब्रीड हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, उस पर लोगों को गाइड वगैरह करते रहते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो
ये बेसिकली एक ट्रेंड ब्रीड है, वैराइटीज़ पे वो काम करे जो सदाबहार है। ट्रेंड ब्रीड के ऊपर एक लिमिटेड सेशन होता है, तो इस ब्रीड का अब सेशन ओवर होने लगा है। अच्छा, लोग घरों में मुर्गी के नीचे से चूजे निकलवाते हैं, उन चूज़ों में और इन चूज़ों में क्या फ़र्क होता है? सर तकरीबन कोई फ़र्क नहीं होता। ये अब कमर्शियली जब आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी ज़्यादा मुर्गियाँ आप मतलब बैठाएंगे, जगह जगह सेक्टराइज करेंगे। ऐसा होता है कि जब चूज़े निकले हुए हैं ना तो वो दूसरी मुर्गी दूसरे चूज़ों को मारने लग जाती है। मतलब हर जो मुर्गी है ना वो अपने अपने बच्चों को गार्ड कर रही होती है। तो कमर्शियल प्रेमिसेस पे आप फिर जो है ना मशीनों का ही सहारा लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि चूज़े जब बहुत ज़्यादा निकल आते होंगे तो एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक दूसरे के ऊपर आके मर जाते होंगे? सर बिल्कुल, इसमें बारीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस फील्ड में ना दरअसल प्रॉफिट की जो रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें बारीकियाँ हैं दरअसल, वो हम बताते रहते हैं। इसमें प्रेस भी हो जाते हैं, इवन कि हम ऐसी टेक्निक्स भी बताते हैं कि चूज़ा 24 घंटे का भी प्यासा है ना वो पानी की तरफ नहीं जाएगा, पानी रखेंगे तो। अच्छा, वो दाना खाएगा, वो पानी नहीं पिएगा। उसकी क्या वजह? मतलब सर ये वक्त के साथ साथ जब आप फील्ड पे काम करते हैं ना, आपको वक्त के साथ साथ कोडिंग्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान को आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग फीड डालते हैं, कुछ लोग बाजरा और कुछ लोग गंदम का इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। इन सब में से कौन सी अच्छी खुराक है इनके लिए? सर इनके लिए सबसे जो बैलेंस डाइट है ना वो कमर्शियल फीड ही है। हर एज के चूज़े को ना मुख्तलिफ न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है। तो कम से कम 7-8 नंबर फीडों के ऐसे हैं जो एज वाइज बदलते रहते हैं। तो कमर्शियल फीड सबसे बेस्ट है। लोग ऑर्गेनिक के चक्कर में ऐसा करते हैं कि बर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती, उसका साइज़ नहीं पूरा होता, उसकी ओवरी की डेवलपमेंट नहीं होती। बड़े सारे डिफरेंट केसेस देखने में आते हैं। अच्छा, एक दिन से लेके एक महीने तक जो चूज़ा है उसको कौन से नंबर वाली फीड डालनी चाहिए, और फिर बाकी क्या स्टेप्स हैं, और किस तरह से इनको चेंज करना चाहिए फीड को? सर जो बिल्कुल छोटा चूज़ा होता है ना उसको हर कंपनी के अपने नंबर होते हैं। हम जो कंपनी इस्तेमाल करते हैं उसका जो है ना 14 नंबर का ग्रैंड हम डालते हैं शुरू में, इनिशियल स्टेज में। 4-5 दिन बाद उसका जो है ना प्री स्टार्टर के नाम से जो फीड होती है हम वो बोले डालते हैं, ज़रा ब्रीक दाना होता है उसका। उसके बाद 14 नंबर चलती रहती है अंडे के करीब तक। एक अंडे से निकलने वाला चूज़ा कितने दिन में जवान हो जाता है? सर वो जो जवान है 3 महीने में हो जाता है। ब्रीडिंग के एतबार से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो 4 से लेके 8 महीनों तक तैयार हो जाता है। ये नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। अब्दुर्रहमान भाई, अगर कोई नौजवान जो बेरोज़गार है इस टाइम, वो अपना यही रोज़गार शुरू करना चाहे तो उसको कितने पैसों की ज़रूरत होगी और वो कितने महीने का कमा लेगा ईजीली? सर सबसे पहले तो वो लर्निंग करे, थोड़ी सी इंटर्नशिप वगैरह कर ले, जहाँ या उसके आसपास कोई अगर सीनियर है तो उससे थोड़ा सा सीख ले और समझ ले। इनिशियल स्टेज में नुकसान से थोड़ा सा बच जाएगा। पोल्ट्री में नुकसान के बाद नफ़ा शुरू होता है। अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फील्ड के हवाले से? सर इसके अंदर रिटर्न बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा सीखें। अगर आप फ्री हैं तो इस पे काम करें। बेशक वेदर आप ऑनलाइन का कोई काम कर लें, मकसद ये नहीं कि आप यही वाला काम करें, बेशक ई कॉमर्स करें, कुछ भी करें, आप काम करें। हमारा पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा जवान हो जाएगा अगर हर बंदा 2-3-4 लाख रुपया कमाने लग जाएगा, वो अपनी स्टडीज़ का खर्चा खुद उठाने लग जाएगा। मतलब आप भी जो है वो 20-25 मुर्गियाँ रख के, 20-25 ऐसे जानवर रख के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। इंशाल्लाह हमेशा इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।